जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एक स्पेशल वीडियो डाल दिया जाएगा कि ताकि किस तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी कि कंकालिक रासायनिक समीकरणों को कंकालिक रासायनिक समीकरण को अब हमें क्या करना है, संतुलित। यानी कि आपको जो समीकरण मिलता है केमिस्ट्री में तो दो प्रकार का मिलता है, एक असंतुलित और दूसरा संतुलित। अभी हम इसको देख के पता लगाएंगे कि असंतुलित है कि संतुलित है। असंतुलित है तो संतुलित भी करना जरूरी है, और क्यों करना जरूरी है यह भी आपको बताए थे। चलिए तो इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास इस साइड में यानी कि रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, जो इधर अभिकारक है और इधर क्या है, उत्पाद। इन्हीं को देखेंगे। जैसे कि अभिकारक, चलिए यहाँ पे लिखते हैं अभिकारक, इधर लिखते हैं उत्पाद। सबसे पहले सीखने के लिए हम छोटा सा रासायनिक समीकरण को लिए हैं, उसके बाद कई सारे समीकरणों को देखेंगे। तो इधर H और O यानी कि ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर कितना, 2, इधर ऑक्सीजन कितना, 2, हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन 1। तो इधर 4 है और इधर कितना है, 3 है। ये तो अनबैलेंस है, असंतुलित है। अब इसको हम संतुलित यानी कि असंतुलित है इसलिए बोलेंगे कंकालिक रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किधर क्या करें, यानी किधर पूर्णांक लगाएं ताकि उधर यानी कि उत्पाद और अभिकारक हमारा दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो हमें बैलेंस करना ही नहीं है, केवल क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे 2, तो कहाँ, यहाँ तो लगा नहीं सकते 2, तो इसके सामने पूर्णांक करेंगे 2। तो आप देखिए 2 तो हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन चेंज हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। 2 दूनी की 4 और 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर भी हम लगा देंगे 2, यानी कि फाइनली हमारे कितना बन के आ जाएगा, 2H2O प्लस O2। अभिक्रिया हुआ तो 2H2O। अब गिनिए आप, इधर हाइड्रोजन कितना, 4, ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना है, 2, यानी कि इधर भी 6 और इधर भी 6। और इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, संतुलित। ये क्या हो गया हमारा, संतुलित। आप इसको नोट करिए, तब तक दूसरा समीकरण भी हम बताते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट समीकरण हमने ले लिया है। अब इसको पहले देखेंगे कि ये अनबैलेंस या बैलेंस है, यानी कि संतुलित है या असंतुलित है। तो देखने के लिए मिलाएंगे उत्पाद की तरफ, अभिकारक और इधर उत्पाद मिलाएंगे। Mg हमारा कितना है, इधर 1, और हाइड्रोजन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1। इधर चलिए Mg यानी मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। ये तो टोटली अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना, 5। तो सबसे पहले हम आप लोग को पिछली वीडियो में बताए थे कि अगर बैलेंस करना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सब अपने से बैलेंस होता चला जाता है। यहाँ पे लेकिन क्या करना होगा कि आप पहले देखिए कि कौन थोड़ा क्रिटिकल है, यानी कि कौन यौगिक के जैसा है और उसमें कौन सबसे ज्यादा है। तो उसी को अगर आप बैलेंस करते हैं तो ये सब अपने आप क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए Mg1, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हम इसको 2 कर देंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2।
अब क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन यहां हाइड्रोजन 2, अब देखिए अपने आप हाइड्रोजन 2 इधर आ गया, यानी कि यह भी बैलेंस हो गया और यह भी बैलेंस हो गया, यानी कि फाइनली हमारा बन के क्या आएगा, Mg प्लस 2HCl अभिक्रिया MgCl2 प्लस H2। चलिए अब जांच करते हैं। Mg इधर कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन कितना 2, यानी कि यहाँ ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो इसमें दो हाइड्रोजन भी है और 2 ही क्लोरीन भी, ऐसा नहीं कि केवल आगे है तो 2 हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन भी 2 ही है। ये हो गया मैग्नीशियम 1, क्लोरीन यहाँ पे जो नीचे की तरफ लगा रहता है वो जिसके साथ लगा रहता है उसी को काउंट करते हैं, लेकिन जब सामने लगा रहता है तो जितना इसमें आएगा सबको काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हुआ है, केवल हम हाइड्रोजन को नहीं ले सकते, हाइड्रोजन को भी 2 कहेंगे और क्लोरीन भी हमारा 2 है, लेकिन यहीं पे मान के चलिए जैसे यहाँ है Cl2 MgCl2, तब Mg 2 को नहीं है बल्कि लेकिन Cl2 क्या है 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इसके आगे कुछ भी होता तो इससे इसमें नहीं करते, यानी कि नीचे की तरफ जिसके साथ लगा रहता है तो उसी को काउंट करते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन भी 2, अब मिलाइए मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यानी कि इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे असंतुलित था, यहाँ पे क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तब तक एक और रासायनिक समीकरण देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं। ये थोड़ा टफ होता जा रहा है ना, ये हमारा थोड़ा सा टफ है, इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। वो कैसे कि पहले देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम और क्लोरीन, पहले हम काउंट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया काउंट कर लेते हैं। अभिकारक, इधर उत्पाद, काउंट कीजिए आप लोग भी। एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन हमारा इधर 3 है और इधर कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 1, और OH यानी हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बूझा हुआ चूना के देखिए क्या ये फॉर्मूला है, बूझा हुआ चूना का ये फॉर्मूला है, आगे बताया जाएगा अच्छे ढंग से, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा चलिए हो गया कैल्शियम 1 और हाइड्रोक्साइड जो है वो कितना है 2, यानी OH 2। इधर देखेंगे एल्युमिनियम कितना है 1, हाइड्रोक्साइड 3, कैल्शियम 1 और ये क्लोरीन कितना है तो 2 है। चलिए तो देखें एल्युमिनियम इधर 1 है, एल्युमिनियम इधर 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लोरीन इधर 3 है, क्लोरीन इधर 2 है, यहीं पे हमारा क्या हो गया, पता चल गया कि ये कंकालिक रासायनिक समीकरण है, यानी कि असंतुलित है। अब इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए आप लोग को आइडिया पता है कि कैसे बैलेंस किया जाता है। 2-3 बन गया। अब देखते हैं इसको, ये हमारा तीसरा है ना, चलिए इसको तीसरा मान लेते, तीसरा है एल्युमिनियम, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे। तो इधर 3 है, इधर 2 है, तो यहां पे लगाइए 3 और यहां पे लगाइए 2। अब काउंट कीजिए तो हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, यहां से यहां गुणा भी होगा, 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी 3 दूनी 6, यानी कि 6 हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब एल्युमिनियम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, इधर कितना है 1। तो सोचना क्या है, इसमें फट से क्या किया जाए, लगा दिया जाए 2। इधर भी एल्युमिनियम हम 2 लगा दिए। तो अब काउंट कीजिए कि एल्युमिनियम भी 2 और हाइड्रोक्साइड भी 6 हो गया है, हाइड्रोक्साइड भी 6, एल्युमिनियम इधर भी 2, इधर भी 2। अब आते हैं क्लोरीन के पास, अब देखिए 3 दूनी 6 है, तो क्लोरीन इधर तो 2 है, तो यहां पे भी अब लगा देंगे, क्या करेंगे 3। अब काउंट कीजिए एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन 3 दूनी 6,
इधर आ जाइए, कैल्शियम 3 है, इधर कैल्शियम 3 है, और यहां से आ जाइए हाइड्रोक्साइड 6, और यहां से ये हाइड्रोक्साइड कितना 6, यानी कि हमारा टोटल क्या हो चुका अब बैलेंस। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा 2, इसको मिटा देते हैं, है ना, यहां पे लिखते हैं। देखिए ये हमारा रासायनिक समीकरण था, इसको हमने बैलेंस जब किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Cl3 प्लस में 3CaOH के होल ट्वाइस, अभिक्रिया कितना लगाए थे 2AlOH के होल थ्राइस प्लस C, और यहां पे भी हम क्या लगाए थे 3 Cl2, तभी तो Cl यहां से क्लोरीन कितना हुआ था 6। अब काउंट कर लेते हैं ना, काउंट कर लेते हैं। एल्युमिनियम इधर 2, क्लोरीन 3 दूनी 6, और क्या कैल्शियम 3, हाइड्रोक्साइड 6। चलिए हो गया। इधर एल्युमिनियम कितना 2, हाइड्रोक्साइड 6, कैल्शियम 3 और क्लोरीन 3 दूनी 6, काउंट कीजिए ना, क्लोरीन 6, कैल्शियम 3, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोक्साइड 6, यानी कि इस तरह से ये हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक और रासायनिक समीकरण ले लिए हम, ये छोटा सा है लेकिन जरा आप इसको करके दिखाइए, है ना, कोशिश करके ट्राई करिए, ये आपसे होता है कि नहीं है। चलिए हम इसको काउंट करते हैं। ये हमारा अभिकारक कि आप लोग को पता ही है, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है, प्रतिफल है। काउंट करेंगे KCl कितना है हमारा इधर 1, और O कितना है, यानी ऑक्सीजन कितना है 3, इधर KCl 1, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड होता है तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी अलग लिख सकते हैं, और क्लोरीन भी अलग लिख सकते हैं, लेकिन एक ही है तो हम एक साथ इसको लिख रहे हैं। ऑक्सीजन हमारा 2, आप इसको अलग अलग भी काउंट कर सकते हैं। तो आप देखिए जरा, KCl 1 है लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या है यहाँ अनबैलेंस है, यानी कि कंकालिक रासायनिक समीकरण है। तो जब ये कंकालिक रासायनिक समीकरण है तो इसको अब बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो करके देखते हैं। चलिए KClO3 KCl प्लस O2, यहां हमारा 3 है, यानी कि ऑक्सीजन कितना है 3 और इधर 2, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करते हैं ना, क्योंकि ये तो अनबैलेंस है। तो यहाँ पे लगा दिए 3, कितना हो गया 6, यहाँ पे लगा दिए 2, 2 3 6 ऑक्सीजन, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ अब ये गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ नहीं हुई है दोस्त, देखिए KCl हमारा कितना है, पोटेशियम क्लोराइड कितना है 2, इधर लगा दीजिए 2, हो गया। अब काउंट कीजिए, KCl इधर 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, इधर कितना KCl है 2, इधर O कितना है 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया। कुछ है आप भी कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी नोट करिए, तब कि एक और बताते हैं। चलिए अभी इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले काउंट करेंगे, क्योंकि सब कुछ आपको इसमें पता है। तो फटफट 2 पक्ष है, एक इधर एक इधर, इसको काउंट कर लेते हैं। एल्युमिनियम इधर है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, SO4 कितना है 1, इधर एल्युमिनियम 2, SO4 3, और हाइड्रोजन हमारा कितना है 2। अब ये SO पर सल्फ्यूरिक जो ये सब है, इसको आगे बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से, है ना। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, जो कि एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक अम्ल है, एसिड तो है ही, अम्ल है। और ये कैसा अम्ल है, क्या करता है, और ये एक अभिक्रिया है। जब हम अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो इसको, इस उदाहरण को वहां पे फिर से हम देखेंगे। तो ये सब देखेंगे। तो एल्युमिनियम हमारा यहाँ पहले
बैलेंस कर रहे हैं ना, तो पहले बैलेंसिंग सी लेते हैं। एल्युमिनियम हमारा ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहीं पे पता चल गया कि ये अनबैलेंस है। तो इसको पहले, सबसे पहले जब यही अनबैलेंस है तब पहले इसी को बैलेंस करेंगे। चलिए एक यहाँ लिख के तब बैलेंस करते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या क्या बदलाव किए हैं। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। यहाँ एल्युमिनियम 1, यहाँ 2, लगा दिए 2, इक्वल हो गया। तो जब ये एल्युमिनियम इक्वल हो गया तो अब देखेंगे हाइड्रोजन को, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, यह भी ठीक है। अब देखेंगे सल्फ्यूरिक यानी कि SO4, तो SO4 हमारा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ फट से लगा दीजिए 3, SO4 भी इक्वल। अब गड़बड़ा गया फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे तो 3 सल्फ्यूरिक हो गया, यहाँ पे भी 3 सल्फ्यूरिक हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पे भी 3 लगा दीजिए। अब मिलाइए, एल्युमिनियम 2, ठीक है, हाइड्रोजन 6, ठीक है, SO4 3। चलिए इसको एल्युमिनियम 2, SO4 3, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, मिलाइए तो हाइड्रोजन 6, ठीक है, एल्युमिनियम 2, SO4 3 बार आया है। यानी कि अभी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब इस बैलेंस हम क्यों कर रहे हैं इसको पिछले वीडियो में बताया है, और पिछले वीडियो में बोले थे कि आप लोग को ये एक नए क्लास में यानी कि स्पेशल वीडियो इसके लिए डाल दीजिएगा, जिसमें केवल संतुलन कराया जाएगा, संतुलित को बताया जाएगा। तो इतनी अभिक्रियाओं से आप, आई होप कि आप लोग सीख चुके होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे और डाउट है, तो और इस पे भी वीडियो बना दिया जाएगा, और अलग तरीके से। अलग तरीके से कहने का ये मतलब है कि ये सारी सभी अगर अभिक्रियाओं को आप किसी न किसी बुक में देखिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आए तब ऐसी अभिक्रियाओं को लिया जाएगा जो काफी डिफिकल्ट हो, क्योंकि ये वेरी इजी है। अगर आप जरा सा मेहनत करिएगा तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात कि कोई भी मैट्रिक एग्जाम जो भी देने वाले हैं, अगर इतना मेहनत कर लेते हैं तो ये कोई भी अगर बैलेंसिंग का क्वेश्चन उसमें दे दिया कि संतुलित करे, किन्हीं 2 या किन्हीं 5 रासायनिक समीकरणों को संतुलित करे, तो आप बहुत आसानी से, क्योंकि इससे भी आसान देगा उसमें, और आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना होता है, आपको देखना होता है, पहले देखिए कि कौन अनबैलेंस है, उसको बैलेंस करिए। अगर वो बैलेंस हो गया तो फिर दूसरे को देखिए, अगर फिर मिला लीजिए। हाँ, लेकिन जब बैलेंस कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मिलाना क्या है, जरूरी है। अगर नहीं मिलाते हैं तो गलती होने की संभावना अक्सर रहा करती है। तो इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहीं पे वीडियो को क्या करते खत्म करते हैं, और अगले क्लास में हम बाकी सभी चैप्टरों को कवर करेंगे, और आगे क्लास में हम देखेंगे कि अब अभिक्रियाएं कितनी प्रकार के हैं। यह भी अभी तुरंत बताएं कि यह भी एक अभिक्रिया का पार्ट है कि इसमें भी एक अभिक्रिया अलग का हुआ है। तो कई प्रकार का अभिक्रिया है, तो उन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, और इस उदाहरण को एक बार और फिर हम देखेंगे। अब वहां पे बैलेंस और अनबैलेंस की बात नहीं की जाएगी, बल्कि अभिक्रियाओं को समझा जाएगा, और आपको वह डिफिनेशन भी हम लिखा दिया करेंगे सभी अभिक्रियाओं को। बाकी चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, आपको सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि उसी में से आपको इंटर के पेपर में, यानी कि मैट्रिक के एग्जाम में जो भी आप दीजिएगा, तो इसी क्वेश्चन में से आपको उसमें पेपर के हर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। कहीं भी बाहर से नहीं आने वाला है, जो भी लिखाया जाएगा बस क्वेश्चन में जो छपेगा इसी में से आप एक एक क्वेश्चन लड़ा के देख सकते हैं। अगर पेपर होगा तो हम आपको इसी क्वेश्चन में से जितने भी सारे वीडियो बनाए हैं बन जाएगा, उन सभी क्वेश्चनों में से, और उस पेपर के क्वेश्चन को इस पे मिला के रिव्यू करा देंगे। या आप खुद मिला सकते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम खुद देखे हैं, है ना, कि जहां से अभी जो क्वेश्चन हम लिखवाएंगे आपको आंसर, उसी में से वो पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने खुद दिया है, तभी आपको बता रहे हैं। और ये दावा के साथ कह सकते हैं कि आप उसको एकदम याद कर लीजिए, बिल्कुल लड़ेगा, बिल्कुल घबराने का बात नहीं है ना। साइंस है, अगर मेहनत करिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
और आगे तक ये काम करता रहता है। अगर ये सीखे रहिएगा तो आगे जब आप इंटर में भी जाइएगा तो इंटर में भी आपको बहुत ये हेल्प करेगा। वहां पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं महसूस होगा, या आपको लगेगा ही नहीं कि क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, और बल्कि आपको इंटरेस्ट जगेगा कि और इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। लेकिन जब आपको ये पते नहीं रहेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब समझ में नहीं आता है तो वही बोलते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बताते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। आपको कहाँ पता है? आपको पता रहेगा तब ना कहिएगा कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं या वो गलत पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये सब बातों को हमें नहीं देखना था। बैलेंसिंग आप लोग सीख चुके हो, अगर नहीं फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे भी डिफिकल्ट को भी यहाँ पे सॉल्व करा दिया जाएगा, ताकि और अच्छे से जब डिफिकल्ट ही बना लीजिएगा तो ये तो फिर आसानी है, क्योंकि ये आपको किताबों में दिया है, किसी भी किताब में ये सब मिल जाएगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।